हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस के हमारे यूट्यूब चैनल में। और मैं भूमिका आज आपके लिए लेके आई हूँ MES 045 के वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप इस पूरी वीडियो को देखना, क्योंकि ये पूरा वीडियो आपके लिए यूट्यूब पे फ्री में अवेलेबल होने वाला है। इस पूरी वीडियो में वो सारा कंटेंट कवर करवाने वाली हूँ जो आपके इस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और आपके एग्ज़ाम्स में काफ़ी बार पूछा गया है। जिन भी बच्चों के एग्ज़ाम्स जून 2025 में होने वाले हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो को अब आपको क्या करना है, पूरा देखना है। जैसे कि हमारी टैग लाइन है, बस ये पढ़ लो और पास हो जाओगे। उसका मतलब यही है कि ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो आपके सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो बार बार आपसे पूछे जाते हैं, जिनके आंसर्स आपको पता ही होने चाहिए। ये पूरा आपकी बुक को आपके लिए क्या कर देगा, समराइज़ कर देगा। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। ये माय एग्ज़ाम सॉल्यूशंस का हमारा यूट्यूब चैनल है, जल्दी से जाके इसे सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, ताकि आप इग्नू से रिलेटेड और अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी अपडेट मिस ना कर दो। और ये है हमारा आज का कोर्स कोड MES 045 और कोर्स टाइटल है हमारा स्कूल एजुकेशन। और सैनरिच की तरफ से हम सभी सब्जेक्ट के गैस पेपर प्रोवाइड करवाते हैं। तो अगर आपको ये वाला गैस पेपर चाहिए या किसी भी और सब्जेक्ट का गैस पेपर चाहिए, तो बस आपको क्या करना है, आपको हमें इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है और आपको वो PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आप हेलो लिख के अपना कोर्स कोड मत लिखना भूलना। और हमारे जो गैस पेपर होते हैं उनमें वो सारे क्वेश्चन कवर होते हैं जो आपके सब्जेक्ट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, जो आपके एग्ज़ाम्स में आपसे बार बार पूछे जाते हैं। तो आते हैं हम अपने आज के पहले क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे पूछा गया है, क्रिटिकली एग्जामिनिंग द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसमें एग्जामिन करना है जो प्रेजेंट स्टेटस है स्कूल एजुकेशन का इन टर्म ऑफ एनरोलमेंट। उस चीज़ को आपको पूरा एनालाइज करके इसके अंदर लिखना है। ठीक है, जैसे कि इसमें बोला है एग्जामिन करना है आपने। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद में यहाँ पे ग्लोबल एनरोलमेंट ट्रेंड्स बताओगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से इंक्लूड करके लिखनी है अपने आंसर में। और बाकी आपको क्वेश्चन के ना फ्लो का ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन के फ्लो का एंड देन आंसर के फ्लो का, कि आप कहाँ से अपना आंसर शुरू कर रहे हो, उसके बाद में आपका आंसर क्या होना चाहिए, अप होना चाहिए। ठीक है, डाउनवर्ड्स ना जाके इट शुड बी अपवर्ड्स, कि वो ऊपर की तरफ जाए, आपके जो आंसर्स के पॉइंट्स हैं और बेटर होते चले जाएं नीचे जाते जाते, और इंटरेस्टिंग होता चला जाए आपका आंसर, ताकि जो आपके टीचर होंगे जो आपका एग्ज़ाम चेक करेंगे वो आपके आंसर को पूरा पढ़ें। ठीक है, बाकी अब देखो यहाँ पे हम आते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है, डिस्कस द फैक्टर्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन अटेनमेंट ऑफ UEE इन इंडिया सिचुएशन। ठीक है, इसमें फैक्टर्स के बारे में बताना है जो रिस्पॉन्सिबल हैं, ठीक है, नॉन अटेनमेंट के लिए। अब आप फिर सबसे पहले जो है इंट्रोडक्शन दोगे उसका। ठीक है, उसके बाद में उसके सारे फीचर्स बताओगे इस तरीके से। देखो, आंसर लिखने का तरीका यही होने वाला है और कंटेंट भी यही है जो आपको अपने एग्ज़ाम में ज़रूर कवर करके आना है, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो। ठीक है, ऐसा होता है कि हमें ना आंसर्स मालूम होते हैं, बट हमें ना वो वर्ड्स नहीं मिल पाते जिनसे हमारा आंसर क्या हो जाएगा और ब्यूटीफुल हो जाएगा और सुंदर लगने लगेगा, और हमारा जो टीचर है ना वो उसको पूरे पढ़ेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आपको ना इस आंसर को पूरा पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप भी क्लियर हो सको अपने वर्ड्स के साथ में, अपने चॉइस ऑफ वर्ड्स के साथ में आप इतने क्लियर रहो कि आपके सामने कोई भी क्वेश्चन उस टॉपिक से रिलेटेड आ जाए तो आप उसको अच्छे से लिख के आ सको। अब देखो, जैसे यहाँ पे आते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला गया है, इन योर व्यूज विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट 2010 explain various problems are likely to be faced by the schools कौन कौन सी जो प्रॉब्लम्स है वो फेस करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताना है। ठीक है, सब में पहले तो आप इंट्रोडक्शन ही दोगे, ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करके चलनी है अपने माइंड में। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आपसे बोला कि आपको आंसर के फ्लो का ध्यान रखना है, तो आप क्या करोगे, एक फ्लो चार्ट पहले से अपने माइंड में प्रिपेयर करके रखोगे उस टॉपिक से रिलेटेड, कि अगर ये आएगा तो फर्स्ट मेरे को पहले
इंट्रोडक्शन कवर करना है, देन उसके बारे में ये कवर करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप चलोगे ना तो आपका आंसर ना कहीं से कहीं तक एक तो पहले गलत नहीं होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ के आपको ना खुद भी क्लियर रहेगा कि आपने जो चीज़ लिखी है वो सही लिखी है। काफ़ी स्टूडेंट्स तो ऐसा बोलते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं तो बोलते हैं कि हाँ लिख के तो आ गए, पता नहीं क्या लिख के आए, कैसे मार्क्स आएंगे। तो वैसी चीज़ें आपके साथ ना हो, उसके लिए आपको आंसर की डिटेल में जाना है, ठीक है। सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, सारी चीज़ों को अच्छे से समराइज़ करना है। और देखो, कुछ बच्चे हो सकते हैं जो अभी ये वीडियो देख रहे हैं, उनके पास अवेलेबल नहीं हो कॉपी पेन, लेकिन जिनके भी पास अवेलेबल है प्लीज़ जाइए और अपनी कॉपी पेंसिल लेके इसको नोट डाउन कीजिए, इसके छोटे छोटे से पॉइंट्स बना लीजिए ताकि आपको की पॉइंट्स हमेशा याद रहें उस टॉपिक के, ठीक है। काफ़ी बार हमें कुछ याद नहीं होता, हमें सिर्फ की पॉइंट्स याद होते हैं, कि मतलब वर्ड्स याद होते हैं ना उस आंसर के, तो हम पूरा आंसर अपनी तरफ से भी लिख के आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो चीज़ें होती हैं कि हमें प्रैक्टिस करके ना सीखनी पड़ती है। तो वही मैं आपके लिए प्रैक्टिस लेके आई हूँ। आपको ये सारा पढ़ना है ताकि आपको समझ में आए कि अगर मुझे एक वर्ड भी पता है ना तो मैं पूरा आंसर कैसे बना दूँ उससे 20 नंबर का। वो ट्रिक सीखनी है आपने इन सारे आंसर्स को पढ़ के, ठीक है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं और आपको आंसर भी प्रोवाइड करवा दिए जाते हैं, लेकिन आपको ना कोई भी ये नहीं समझाता कि अगर आपको आंसर नहीं भी आता ना तब भी आपको कैसे लिख। मेरा मानना यही है कि आप ना कोई भी क्वेश्चन छोड़ के बिल्कुल मत आना। आपको नहीं भी आता तब भी आप लिख के आओ, ठीक है। कुछ ना कुछ लिख के आओ, की पॉइंट्स लिख के आओ, जो भी आपको लगता है कि इससे मैं रिलेटेड लिख सकता हूँ वो आपको लिख के आना ही है, ठीक है। और बिल्कुल भी ब्लैंक आउट ना होने के लिए आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी, ठीक है। एट दी एंड आप ही लोग जाओगे एग्ज़ाम देने, आपको ये सारी चीज़ें याद करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो उसके लिए आप जितना जल्दी से प्रिपरेशन चालू कर दोगे उतना ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। बाकी अगर आपको लगता है कि आपके इस सब्जेक्ट में मुझे कोई और टॉपिक है जो आपको लगता है कि मेरे को कवर करवाना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, या फिर इस सब्जेक्ट का नहीं तो किसी भी और सब्जेक्ट का भी मैं ज़रूर से उसके ऊपर जल्दी ही वीडियो लेके आऊँगी। लेकिन उसके लिए आपको जल्दी से कमेंट सेक्शन में मुझे जाके बताना पड़ेगा ताकि मुझे पता चले और मैं अपनी प्रिपरेशन के साथ जल्दी आ पाऊँ। बाकी आप देख ही रहे हैं कि किस तरीके से आंसर लिखने हैं, ठीक है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है ना आपके एग्ज़ाम में और आप जाके एज इट इज़ आंसर लिख के आ जाते हो तो फॉर श्योर आपके फुल मार्क्स आएंगे, वो मेरी गारंटी है, ठीक है। तो उस चीज़ के लिए आपको याद करना पड़ेगा बस। देखो, मेहनत मैंने बचा दिया आपकी बहुत ज़्यादा, क्वेश्चन भी ढूंढ के ले आई हूँ और आंसर भी मैं ढूंढ के ले आई हूँ। बस अब आपको पढ़ना है और इनको याद रखना है ताकि हमेशा के लिए याद रहे, ठीक है। अब देखो, जैसे आते हैं अपने 7th क्वेश्चन पे, जिसमें हमसे बोला है व्हाई इज़ देयर अ नीड फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। जो हमारी सेकेंडरी एजुकेशन है उसकी जो यूनिवर्सलाइजेशन है वो क्यों ज़रूरी है, ठीक है। उसकी नीड क्यों है, ये सारी चीज़ें अब आपको इसके अंदर क्लियर करनी है, ठीक है। जैसा जब आप इनके पॉइंट्स भी पढ़ोगे ना, जैसे मेन पॉइंट पढ़ लिया आपने, प्रमोशन ऑफ सोशल मोबिलिटी एंड इक्वालिटी, ठीक है। ये इक्विटी, ये चीज़ जैसे आपने पढ़ ली ना तो आपके दिमाग में एक थॉट आएगा कि हाँ अब मैं इस चीज़ के बारे में और लिख सकता हूँ या लिख सकती हूँ एक्सप्लेन करके, ठीक है। तो काफ़ी बार हमें की पॉइंट्स याद होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। बाकी अब देखो, ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसे ज़्यादा कवर करवाऊँगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा और आपके लिए बोरिंग भी हो जाएगा, तो वैसा ना हो आपके साथ में। तभी मैंने इसमें इनफ कंटेंट कवर करवाया है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ना अच्छे से मार्क्स से पास हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये पूरा PDF पढ़ना पड़ेगा। आपको ये पूरा PDF पढ़ने के लिए क्या करना है, जो दिया हुआ कॉन्टैक्ट नंबर है आपको जाना है और उस पर हमें कॉन्टैक्ट करना है ताकि हम जल्दी से जल्दी आपको ये PDF प्रोवाइड करवा सकें और आप इसे पूरा पढ़ के अपने एग्ज़ाम को और अच्छे से कर सकें। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप कमेंट सेक्शन में बता देना आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, और आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा और इस वीडियो को लाइक कर देना।